कृषि खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान जब खेत में बीज बोता है तो केवल बीज नहीं बोता, वो जीवन बोता है। जैसे मंदिर में दीप जलाते हैं और दीप जलाना भगवान की पूजा है, वैसे ही खेत में बीज बोना भी भगवान की पूजा ही है। क्योंकि खेत में बोया हुआ यह बीज हमें जिंदगी देता है। हम क्या खाते हैं? खेत में जो बोई हुई फसलें, उसी का अनाज, फल, सब्जी, ये हमारी जिंदगी का आधार है। अन्न ही तो ब्रह्म है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। लेकिन ये भात सबको मिलता रहे, कोई भूखा ना सोए। चावल हो, गेहूं हो, दालें हो, फल हो, सब्जियां हो, फल फूल से लदी हो औसत अमोघ सारी। देश में कोई कमी ना रहे। और अपना देश भी छोटा मोटा देश थोड़ी है। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, अपन तो 145 करोड़ है। 145 करोड़ लोगों का पेट भरना है और वो काम करता है अन्न उगाने का किसान। इसलिए किसानों की सेवा मेरे लिए कृषि मंत्री के रूप में भगवान की पूजा है। मैं पूजा मान के ये काम करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मा दिया कृषि मंत्री का, ग्रामीण विकास मंत्री का, तो उनके नेतृत्व में मुझे कुछ सूझता ही नहीं है। किसान मेरे रोम रोम में रमे हैं और खेती मेरी हर सांस में बसी है। हम कैसे और अच्छा करें खेती में? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अन्न के भंडार भरे मुख्यमंत्री। अभी थर्ड एस्टीमेट आया है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, ऑल टाइम हाई। चावल हो, गेहूं हो, मक्का हो, मूंगफली हो, कभी इतना पैदा नहीं हुआ। ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। उसके लिए मैं किसानों को, भारत के किसानों को, उड़ीसा के किसानों को हृदय से बधाई देता हूं। और मोहन जी, आपने भी आते ही कमाल कर दिया जी। 2300 की धान 31 में खरीद ली भाई। जरा जोर से ताली तो बजाओ। किसान पैदा भी करे लेकिन दाम भी ठीक मिल जाए। तो एक तरफ ठीक दाम के लिए मोदी जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करते हैं और मांझी जी उसमें और जोड़ देते हैं कि और ले जाओ 800 रुपया। और बहनों को भी कम नहीं दिया है। सुभद्रा योजना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, उड़ीसा में सुभद्रा योजना, 10,000 रुपया साल बहनों को। यही तो जनता की सेवा और यही भगवान की पूजा है। लोगों की जिंदगी बदलना ही अपना काम है। अगर लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ गई तो अपना सरकार चलाना सार्थक हो गया। और इसी भाव से कृषि विभाग और अच्छा कैसे करे? उत्पादन के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं, इस साल 3,539.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न हुआ है। पिछले साल से 216.61 लाख मीट्रिक टन ज्यादा। लेकिन रुकना थोड़ी, और पैदा करना है, क्योंकि हमारी भी जरूरत है। और भारत केवल भारत के जनता का पेट नहीं भरेगा, हमको दुनिया का फूड बास्केट बनना है। कई देशों को हम अनाज एक्सपोर्ट करेंगे, ये स्थिति पैदा करना है। हमारा चावल, हमारा गेहूं, कोरापुट का जैविक चावल क्या जबरदस्त है। अब ये चावल दुनिया में क्यों नहीं जाना चाहिए? ये चावल उड़ीसा में नहीं रहे, दुनिया में जाए, एक्सपोर्ट करे, ताकि दुनिया भी हमारा जगन्नाथ का भात खाए और बाहर से पैसा भी किसानों के पास आए। और ये उत्पादन और बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रणनीति उत्पादन बढ़ाने की, खेती को लाभ का धंधा बनाने की 6 सूत्री। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है। नंबर 2 लागत घटाना है। पैसा ज्यादा लग गया और उत्पादन बढ़ गया तो बचे नहीं है। हिसाब किताब लगाया तो पता चला कुछ बचे नहीं, खाते में चला गया, बीज में चला गया सब। तो पैसा बचना भी चाहिए ना किसान को। तो लागत घटेगी तो पैसा बचेगा और उत्पादन के ठीक दाम भी देना है। मतलब कल ही जो एमएसपी की घोषणा हुई है मोदी जी की अध्यक्षता में, धान अभी तक 2300 रुपया कुंटल था, अब इस साल 2369 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा। एमएसपी उसकी 2369 रुपया। और बाकी मोहन जी जाने क्या देना है, ये तो उन्होंने घोषित कर दिया। तो धान की एमएसपी बढ़ी, ज्वार की एमएसपी बढ़ी। ज्वार पहले बिकता था 3,371, अब 3,699। बाजरा अब 2,625 के बजाय 2,775 में खरीदेंगे। रागी 4,290 के बजाय 4,886 में खरीदेंगे। मक्का 2,225 के बजाय 2,400 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। हमारे यहाँ दालें, तुअर वगैरह भी कनक की होती है, तुअर
तुअर का हमने तय किया है 7,550 रुपया कुंटल के बजाय 8,000 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी तुअर। ऐसे ही मूंग भी 8,682 के बजाय 8,768। हर एक चीज के दाम बढ़ाए, आपने कल देखा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का फैसला है। किसान भाइयों, उत्पादन में जितनी लागत आती है उसमें 50% मुनाफा जोड़ के 100 रुपया अगर लगते हैं तो 50 जोड़ से कम 150 रुपया कुंटल बिकना चाहिए, तब तो फायदा होगा। तो 50% कम से कम लागत जोड़ के, ज्यादा हो जाए कम नहीं होगा। लेकिन एक काम और, उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे जरूरी चीज है बीज। अच्छा बीज चाहिए तो फायदा होगा ना। और मैं इसके लिए आईसीआर के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। निरंतर रिसर्च करके अपने साइंटिस्ट, अपने वैज्ञानिक लैब में, प्रयोगशाला में अच्छे बीज तैयार कर रहे हैं। अभी धान की 2 किस्में इन्हें तैयार की है, एक अलग पद्धति से, जीनोम एडिटिंग पद्धति। उसकी विशेषता यह है कि उत्पादन 20 से 30% ज्यादा होगा और 20 दिन पहले आ जाएगी तो पानी बच जाएगा। तो कई अच्छे बीज बताते, मैं बहुत बनाते, मैं विस्तार में नहीं जाता। और कैसे खेती करनी चाहिए उसके लिए भी इन्हें कई शोध किए। मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन सी फसल, कौन सा बीज अच्छा होगा, ये भी इनके पास है। तो ये वैज्ञानिक ज्ञान के भंडार है। यहां की जलवायु में, यहां की वर्षा कितनी होती है, यहां की माटी में कौन से तत्व हैं, उसके हिसाब से कौन सी फसल, धान भी बोना तो कौन सी धान और कैसे बोना है, ये पूरी जानकारी इनके पास है। और ये थोड़े मोड़े नहीं है, 16,000 है वैज्ञानिक केवीके के मिला के। ये केवीके भी यही काम करता है। मैं केवीके के मित्रों को कहना चाहता हूं, उनकी समस्याओं से मैं तो किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने सुना है पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, जो ग्रामीण विकास मंत्री के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। किसानों का और गरीबों का कार्यभार वही देखते हैं। आवास योजना की पहली किस्त कब जारी होगी, क्योंकि आवास योजना के लिए सर्वे का आदेश शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। 3 करोड़ आवास गरीबों को मिलेंगे, 2 करोड़ शहर में, यानी 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ शहर में। तो आप लोगों को बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कई बड़ी घोषणाएं की। साथ ही किसानों को 2,000 रुपये पीएम किसान का मिल रहा है, ये उन्होंने बताया। अगली किस्त 20वीं किस्त जल्द मिलेगी। और साथ ही आवास योजना की पहली किस्त लगभग 40,000 रुपये डाली जाएगी। साथ ही लाडली बहनों को 10,000 रुपये सालाना उड़ीसा में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में अलग मिल रहा है। तो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। साथ ही फसल बीमा जैसी किसानों की एमएसपी को लेकर भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐलान किया है कि सोयाबीन हो या फिर सरसों, बाजरा, मक्का जो भी है, तोवर का दाम जो है एमएसपी पर प्रति क्विंटल के हिसाब से कितना मिल रहा है, धान पान का, वो उसमें बताया गया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें तो आपको जरूर पता चलने वाला है इसमें दोस्तों। उनको भी साथ लें ताकि उनने भी प्रयोग किए। और ये गाँव में कोई भाषण देने नहीं आएंगे, ये बताने आएंगे कि भैया आपके गाँव की माटी में ये तत्व है, तो फलाना बीज बो और इतनी खाद डालो। कई बार हम खेती में कौन सी माटी में कौन से तत्व की कमी हमें पता ही नहीं है और डाले जा रहे हैं खाद। तो खाद थोड़ी बहुत तो पैसा डलता है फिर।